नमस्कार मित्रों, मैं पारुल गुप्ता, वीटी लोगो सपोर्ट इंडिया की वरीयर। आज मैं आप सभी के सामने अपनी एक स्टोरी की सच्ची घटना आप सबके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। इस घटना को प्रस्तुत करने के लिए रविंद्र जी का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सालों से मैं कोशिश में थी कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ मैं अपनी कहानियों को, अपनी घटनाओं को सबके सामने ला सकूं। आज मुझे ये मौका मिला है। मैं आप सभी को एक छोटी सी घटना बताना चाहूंगी। मेरे परिवार में, मेरी फैमिली में हम 4 बहनें और 2 भाई थे। जब भी मेरे परिवार में भाई की शादी के लिए रिश्ते आते थे, हमेशा ऐसा होता था कि कोई ना कोई किसी न किसी कारणवश से शादी की कैंसिल कर दिया जाता था, सिर्फ और सिर्फ ये सोच के कि इनके घर में इनकी बेटी को ऐसी सफेद दाग की बीमारी है और लोगों ने उसको छुआछूत और ना जाने किस मित्र से जोड़ रखा था हमारे समाज में, जिसके लिए मुझे भी बहुत सारी चीजों और यातनाओं को झेलना पड़ा। एक बार का वाकया मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि हमारे भाई को देखने के लिए लड़की वाले आए। उन्होंने मंदिर में लड़की दिखाने का प्रोग्राम रखा, फिर उन्होंने लड़की नहीं दिखाई, जबकि सभी को पता था कि इनके घर में एक ऐसी बेटी है जिसको सफेद दाग की बीमारी है। शायद उनके परिवार में किसी एक को मेरी बीमारी के बारे में नहीं पता था। मैं वहाँ पे गई भी नहीं थी। जैसे उनके फैमिली मेंबर को ये चीज़ पता चली कि मुझे ऐसी प्रॉब्लम है, उन्होंने अपनी लड़की को भी नहीं दिखाया। समाज की ये कुप्रथाएं, ये मिथ्य हमारे जैसे लोगों के लिए कितने दिलों को तोड़ने वाली होती है। जरा सोच के देखिए, वो बहन उस पर क्या बीती होगी जो अपने भाई की शादी में अटकलें डाल रही हो, जिसकी वजह से उसके भाई की शादी ना हो रही हो, जिसकी वजह से उसकी बहनों की शादी ना हो रही हो। एक वाक्य ऐसा ही मेरी बहन का भी है। जब मेरी बहन को देखने के लिए लड़की वाले आए, उन्होंने मुझे मैं जॉब करती थी, मुझे वहाँ से बुलाया गया और उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। तो मेरे पैचेस हुआ करते थे और उन्होंने मुझे देखा। उसके बाद में मेरी बहन को कमरे में ले जाके उनके सारे कपड़े धुलवा के चेक किया कि कहीं इनके तो नहीं है। मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी, किसी के घर में ये सफेद दाग की बीमारी जिसको है, क्या उस घर के पर्सन को क्या करना चाहिए? भगा देना चाहिए, मार देना चाहिए, या उनको जीने का हक नहीं है? मैं आप सबसे पूछती हूँ कि क्या कमी है मुझ में? भगवान ने मुझे 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, 2 आंखें दी, वो पूरा शरीर दिया जो एक नॉर्मल इंसान के पास होता है। मुझे नहीं लगता कि मेरे पास किसी चीज की कमी है। कमी तो है समाज में, लोगों के सोच में, जो आज भी सफेद दाग को ऐसी बीमारी के नाम से जोड़ते हैं जो छुआछूत की बीमारी और आनुवंशिक बीमारी का भी नाम इसको देते हैं। जबकि पढ़ा लिखा समाज है, इस समाज में लोगों को आगे बढ़ के आना चाहिए और अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाना चाहिए। कई सारे लोग ऐसी समाज की यातनाओं को सुनकर अपने आप को खत्म करने की भी कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात ये होती है, अगर आपने किसी भी चीज को झेला है तो अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट बनाना चाहिए और अपने आप को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि समाज से आप खुद लड़ सकें। आज मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें झेली हैं, पर मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ, आज मैं सब कुछ वो कर सकती हूँ जो एक नॉर्मल इंसान कर सकता है। और मुझे नहीं लगता मैं किसी भी डिजीज या किसी भी बीमारी से झेल रही हूँ। क्या कमी है? उन लोगों से पूछिए जिनके हाथ नहीं है, उन लोगों से पूछिए जिनके पैर नहीं है, उन लोगों से पूछिए जिनकी इंटरनल बीमारियां हो जाती हैं। हमारी बीमारी का नाम दे दिया गया है एक रंग को बदलने का। तो ये पहचान हमारी रंग से नहीं, हमारे दिल से होनी चाहिए, हमारी सोच से होनी चाहिए। समाज में ये बदलाव लाना बहुत जरूरी है। इस बदलाव की पहल हमारे रविंद्र जी ने की है और बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी मैं उनका, जिसके माध्यम से मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला। और आप सभी से, उन वीटी लोगो वॉरियर्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि समाज में आगे आए और एक दूसरे का हाथ पकड़ के समाज को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। वीटी लोगो सपोर्ट इंडिया से आप जुड़िए और इस चैनल को आगे करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हमारा सपोर्ट करिए। धन्यवाद।